हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना और निशा आप लोग मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन टेली बूस्टर्स। कीप वॉचिंग। अगर अनुज कपाड़िया नहीं होता तो शायद गौरव खन्ना मास्टर शेफ में नहीं जाता, मास्टर शेफ नहीं जीतता। तो ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये मृदुल की भी जीत है, उसके फैंस की जीत है। प्रणीत और मेरा तो ये भी था कि प्रणीत कह रहा था कि मैं इसको बाहर ले जाके वी विल सेल दिस एंड वी विल सेल इट एट अ प्रीमियम। अगर वो नहीं होता तो गौरव खन्ना बिग बॉस में नहीं आता और बिग बॉस नहीं जीतता। पहले 2-3 दिन तो मेरे को से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये आपस में बात की थी कि हम दोनों भाइयों में से ही कोई होना चाहिए। और मुझे हमेशा ये था कि मैं शो में कम दिखूं चलेगा, सही दिखना चाहिए क्योंकि सही चीज सबसे रेजोनेट होती है। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा विश्वकर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं टेली बूस्टर। जी हाँ, आपको बता दो इस बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिग बॉस 19 के विनर जीके। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बिग बॉस 19 की विनर की ट्रॉफी जीत की है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगा कि ये मैंने अकेली नहीं जीती है, मैंने और मेरे फैंस ने मिलकर ये ट्रॉफी जीती है और जितनी खुशी मुझे है उससे कहीं ज्यादा मेरे फैंस को है। ओके, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जीके को हमने बिग बॉस 19 में देखा था, जब पहली बार इवेक्शन हुआ था, मतलब इवेक्शन तो बहुत सारे हुए बट जब मृदुल घर से बाहर निकले थे, गौरव के आंखों में एक नमी, एक आंसू दिखाई दिया था, जो कि उनका छोटा भाई घर से जा रहा था, बट मृदुल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बाहर जाकर जीके के उनको जितवाने के लिए। क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरा बहुत सबसे मतलब मैं बोलूँगा कि इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उसमें से बहुत अच्छी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि मुझे मृदुल जैसा छोटा भाई मिल गया जो रियल में हमारी बॉन्डिंग बहुत ऑर्गेनिक थी। हमने कोई शोशा नहीं किया, हमने नॉमिनेशन से बचने के लिए दोस्ती नहीं की, हमने नंबर गेम के लिए नहीं की। पूरा घर उसको मेरे अगेंस्ट करता रहा, वो लड़का डटा रहा, खड़ा रहा। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ फिनाले में हो, लेकिन जब वो घर छोड़ के उसका इविक्शन हुआ तो मैं वाक़ई बहुत टूट गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवार का कोई हिस्सा चला गया। और पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मैं वही चेयर पे जाके अकेला बैठा रहा जहाँ वो बैठता था और मैं उस चेयर को देखता रहा, फिर मैं वॉक करता रहा। तो मुझे बड़ा पहले 2-3 दिन तो मेरे को से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये मेरा एक हिस्सा जो होता है ना चला जाता है। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर वो बाहर गया है तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि जीके जीतना चाहिए, क्योंकि हमने ये आपस में बात की थी कि हम दोनों भाइयों में से ही कोई होना चाहिए। एंड उसने उस पे बहुत अमल किया। बाहर आके मैंने देखा उसने कितनी मेहनत की। इनफैक्ट जब वो फिनाले में मिला तब भी उसने कितनी मेहनत की, उसने आकांक्षा के साथ वीडियो डाले, पूरी कोशिश की। तो ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये मृदुल की भी जीत है, उसके फैंस की जीत है। ये हर उस इंसान की जीत है जो अच्छाई के लिए खड़ा था, जो एक ऐसी चीज़ के लिए खड़ा था कि चाहे कुछ हो जाए अच्छा इंसान जीतना चाहिए। एंड आई फील आई एम ओनली हम्बल्ड कि वो मेरे साथ है और अभी भी मेरा छोटे भाई की तरह है। ओके, आपको बता दूं कि बिग बॉस 19 के बाद प्रणीत ने एक शो होस्ट किया था जिसमें प्रणीत ने एक सवाल किया था। उनके फैंस के कुछ मैसेज आए थे हाँ कि जीके ने जो बिग बॉस की ट्रॉफी जीती है हाँ हाँ वो खरीदी है। हाँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बट प्रणीत ने उस सवाल का जवाब भी दिया था क्या? भाई कि जीके जब बिग बॉस का आखिरी दिन चल रहा था, लास्ट के दिन चल रहा अब था, वो मैं अपने सामान पैक कर रहा था, वो बाथरूम के कुछ सामान नहीं छोड़ रहा था कि इसको भी पैक करके लेके जाना, कुछ छूट ना जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये जोक जब प्रणीत लिख रहा था और मतलब जब बोल रहा था तो ये मैं वहीं सामने बैठा था। जी जी जी। और जब वो ये लिख रहा था तो मैं उसके साथ ही था घर में, और उसके 80-70-80% जोक्स जो उसने उस दिन सुनाए थे वो हाँ। सब मुझे पता थे, हमने साथ ही जैम करके लिखे हैं। तो प्रणीत हमेशा बोलता है कि कॉमेडी में 90% फैक्ट होता है और 10% एग्जैजरेशन होता है कि वो थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ जोक हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है हम लोग ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ मजाक था। लेकिन और बड़ा अच्छा जोक था उसका, इसलिए मैं भी बड़ा खुल के हंसा। हमारा एक शो में मैं, प्रणीत और मृदुल का एक चीज़ थी कि हमारे पास एक फेस मिस्ट होता था। और हम लोग जब भी साथ बैठते थे हम एक दूसरे के चेहरे पे वो फेस मिस्ट डालते थे। जैसे नहीं होता कि आप एक ग्रुप में आए, आपको माला पहनाई जाती है, जी तो हाँ। हमारा एक वो गेम था। तो ये उसकी बात कर रहा था, लेकिन उसने एक जोक में उसको मॉइस्चराइजर की तरह बोला, लेकिन मज़ेदार जोक था, सो नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट प्रणीत और मेरा तो ये भी था कि प्रणीत कह रहा था कि मैं इसको बाहर ले जाके वी विल सेल दिस एंड वी विल सेल इट एट अ प्रीमियम। तो हम लोग ऐसे भी मजाक करते थे, सो इट वाज अ जोक। ओके, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जब बिग बॉस 19 में मीडिया राउंड जब हुआ था तो गौरव से एक सवाल किया गया था आकांक्षा को लेके। हाँ। बट अब तक मेरे जहाँ तक गौरव खन्ना को जाना है, वो अनुपमा से अनुज कपाड़िया सिर्फ मम्मिया फैन हुआ करती थी, बट वो ग्रीन फ्लैग बन चुके हैं। अब वो हमारे जनरेशन की लड़कियों के भी बहुत बड़े आइडल बन चुके हैं। उनको मतलब गौरव जैसा ही हस्बैंड चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा लगता है जब नॉट ओनली अ पर्टिकुलर एज आपके फैंस हों, लेकिन जब न्यू एज जेनजी भी आपको पसंद करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप उन लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे हमेशा ये था कि मैं शो में कम दिखूं चलेगा, सही दिखना चाहिए क्योंकि सही चीज़ सबसे रेजोनेट होती है।
मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि जब छोटे बच्चों को लेके आ रहे थे, बच्चे फ़ैन थे मेरे, उन्होंने बिग बॉस से फ़ैन बने हैं, छोटे-छोटे बच्चे 6-7 साल के। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग बिग बॉस दिखा रहे थे बच्चों को, मतलब इसमें तो काफ़ी कुछ कई बार ऐसा होता है, गाली-गलौज कर रहे हैं लोग, जी हाँ। सामान तोड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं सर जब आपका सीन आता था तो हम म्यूट हटा देते थे और जब बाकी लोग होते थे हम म्यूट में दिखाते थे। तो मैंने कहा चलिए ये भी मेरी एक जीत है। एंड अगर छोटे बच्चे भी कुछ सीख पाएँ, जेन ज़ी सीख पाएँ, और अगर मैं कुछ भी अच्छा किसी को एमुलेट कोई कर पाए मुझे देख के, तो मेरे लिए सफलता है, मेरे लिए जीत। ओके, इसी के साथ फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनुज कपाड़िया के फैंस ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है गौरव को, लोग क्या कुछ कहना चाहोगे? सारे अनुज कपाड़िया फैंस के लिए थैंक यू सो मच। अगर अनुज कपाड़िया नहीं होता तो शायद गौरव खन्ना मास्टर शेफ में नहीं जाता, मास्टर शेफ नहीं जीतता। अगर वो नहीं होता तो गौरव खन्ना बिग बॉस में नहीं आता और बिग बॉस नहीं जीतता। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जीत है कि आपने अनुज को अभी भी अपने दिल में जिंदा रखा है।